नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। डिंडोरी में 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय सिकल सेल दिवस डिंडोरी के चंद विजय महाविद्यालय के ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जवान तैनात रहे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधा लगाकर किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जनजाति समाज लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2047 का हवन शुरू हो चुका है। इस हवन में सभी को आहुति देनी है, राष्ट्रीयता करके दिखानी है। ये मैराथन मार्च है, इसमें सभी चल रहे हैं। भारत की प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, पर पूर्ण आहुति तब होगी जब सिकल सेल का उन्मूलन 2047 से पूर्ण रूप से। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब सक्रिय रूप से काम करें। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात ये थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री सांसद करता है तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा, कहां नहीं बजेगा। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का एक भावुक कर देने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इछावर में जनसभा को संबोधित करते हुए करण सिंह वर्मा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया को हिसाब देना पड़ेगा। करण सिंह वर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे कम मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दुनिया से जाना है, मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा लोगों को। जब मैंने 20 में बोला सब कलेक्टर कमिश्नर के, जितने मध्य प्रदेश के कलेक्टर कमिश्नर तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी थे, एक गिलास भी पानी मत पी लेना किसी का बेईमान का, अलग से निकाल लूंगा, जब मालूम पड़ा कभी छोड़ूंगा नहीं। तो किसी ने पानी नहीं पिया, मेरे पीएस ने भी पानी नहीं पिया। अब पानी पिया तो मैंने कहा क्यों पानी क्यों नहीं पीते आप? सब आपने देखा, मैंने कहा मैंने बेईमान का पानी पीने के लिए मना करा, बेईमानी का, ईमानदारी का भरे 2 गिलास। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में एक सामूहिक योग का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर संदीप माकिन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 1,500 स्कूल के छात्रों के साथ अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी इस योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कलेक्टर ने स्टेडियम की साफ सफाई से लेकर वहां ORS का घोल, पानी की व्यवस्था और एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि इस मौके पर सांसद संध्या राय भी उपस्थित रहेंगी। तौर पे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिल चुकी है और 21 जून को पूरे देश में बड़े तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है और इसका पूरा प्रोटोकॉल भी पालन किया जाता है। हमारे यहाँ भी अन्य जिलों की भांति सुबह 6 बजे से सानी स्टेडियम में करीब 1000 से 1500 बच्चे बच्चियों के बीच में एक कार्यक्रम होगा। माननीय सांसद साहब जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी पधारेंगी और एक गरिमामयी कार्यक्रम करने के लिए ही मैंने अभी बैठक आयोजित की थी और सभी को टास्क दी गई है। एम्बुलेंस, ORS का घोल, पानी की व्यवस्था, जो वो शावर करने वाले पंखे होते हैं उसकी व्यवस्था, क्लीन टॉयलेट्स और बेसिक दवाइयाँ और डॉक्टर, ये सारी उपस्थिति और CMO साहब द्वारा उसकी सफाई की पूरे एरिया की कराना इत्यादि पे आज निर्णय किया गया। प्राइवेट कॉलेजेस की भी इसमें हम
सहभागिता करा रहे हैं और हम मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छे से गरिमामय कार्यक्रम संपन्न करा सकें। सिवनी जिले की लखना दौन विधानसभा की जनपद पंचायत घनसौर में इन दिनों मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा अध्यक्ष को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें औचक निरीक्षण के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटोज उपलब्ध कराने की बात लिखी गई, जिस पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है और उनसे सवाल जवाब किया गया है। बहरहाल पूरे मामले पर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रद्धा सोनी ने बताया कि कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, सिर्फ एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा जो अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और जो कर्मचारी उस दौरान उपलब्ध नहीं थे उनकी जानकारी से उन्हें अवगत कराए। बहरहाल जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र की निंदा की है। जी 10 जून को दिन सोमवार को मेरे द्वारा और मेरे जनपद सदस्य के द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उसमें बहुत लापरवाही पाई गई, अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित थे। इस संबंध में मुझे कल 18 जून दिन मंगलवार को मुझे सीईओ के द्वारा नोटिस भेजा गया कि आप जनपद पंचायत की कौन सी अधिनियम के तहत कार्यालय का दौरा किया। क्या मेरे कार्यालय में मैं नहीं घूम पाऊंगी। जैसा कि आज मुझे अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा नोटिस जारी किया है और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये तो जनपद अध्यक्ष के अधिकारों का हनन है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पद पंचायत अध्यक्ष का एक कार्य क्षेत्र है जिसमें वो किसी भी समय निरीक्षण कर सकती हैं, देख सकती हैं कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या आप इसकी गतिविधियां हैं, इस पर नज़र रख सकती हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। और इसके तहत यदि उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद जनपद सीईओ के द्वारा उनको नोटिस जारी किया, ये पूर्णतः गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कौन सा नोटिस? मैंने मैडम को कोई भी नोटिस नहीं दिया हुआ है। हाँ, एक पत्र ज़रूर जारी किया है जिसमें मैंने उनसे मार्गदर्शन चाहा है और उनसे कहा है कि जिस दिन उनका 10 तारीख को यहाँ विजिट हुआ था कार्यालय में, जब मैं हाई कोर्ट में उपस्थित थी कलेक्टर सर के परमिशन से, तो उन्होंने विजिट किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर काफ़ी लोग अनुपस्थित थे। ये उन्होंने मुझे ना तो किसी पत्र के माध्यम से बताया और ना ही इस संबंध में उन्होंने मुझसे कोई चर्चा की, लेकिन मैंने यहाँ वहाँ बहुत सारे अखबारों में ये खबर पढ़ी। तो ये जानने के लिए कि वस्तुतः उस दिन क्या हुआ था और कौन कौन से कर्मचारी जो थे अनुपस्थित थे, उस संबंध में उनसे जानकारी चाहने के लिए एक पत्र जरूर उन्हें प्रेषित किया है। और ये पत्र क्रमांक है 1265 और दिनांक 18 को मैंने ये पत्र उनको प्रेषित किया। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिस उन्हें नहीं दिया। शिवपुरी जिले के करेरा थाना पुलिस ने बांसगढ़ गांव के खेत पर छापा मारकर कार्रवाई की और गांजा की लहलहाती हुई फसल को बरामद किया। पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी किसी किसान की जमीन बटाई से लेकर गांजे की खेती वर्षों से कर रहा था। करेरा एसडीओपी शिव नारायण मुकाती ने बताया कि करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को बांसगढ़ में गांजे की खेती होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मुखबिर के बताए खेत पर छापा मारकर एक ग्रामीण को पकड़ा था। खेत पर जगह जगह गांजे के पौधे लगे थे जिनकी लंबाई 4 फीट तक थी। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम प्रेम सिंह उर्फ प्रेम नारायण बताया, जो बांसगढ़ गांव का रहने वाला है। कल दिनांक 18 जून को थाना करेरा को सूचना मिली कि बांसगढ़ वाले रागीलाल शर्मा का जो खेत है, करीब 10 साल से प्रेम नारायण कुशवाहा जिसको ठेके पे लिया हुआ है, उसमें अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा है। उस सूचना पर थाना करेरा और थाने करेरा का स्टाफ, थाना प्रभारी महोदय
सभी लोग गए मौके पे, तो जो हुलिया मुखबिर ने बताया था उस मुखबिर का व्यक्ति पुलिस को देख के भागा, उसको घेराबंदी कर पकड़ा, उससे पूछा, उसने अपना नाम प्रेम नारायण और प्रेम सिंह पिता मुलवा कुशवा बांसगढ़ का रहने वाला बताया। उसमें जो है करीब 66 पेड़ 14 किलो 400 ग्राम गांजा अवैध पाए गए, तो उसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की। चित्रकूट अनुभाग के बरौथा थाना क्षेत्र के धोबहा के जंगल में नर कंकाल मिला। कंकाल की सूचना पर मौके पर पहुंची बरौधा थाना पुलिस द्वारा नर कंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस की जांच के बाद कपड़ों के आधार पर मृतक की शिनाख्त हुई। मनोज उर्फ शिवराज नगर के रूप में कंकाल की शिनाख्त हुई। मिली जानकारी के अनुसार पिछले शुक्रवार को शिवराजपुर से धोबहा गांव में मामा के यहां जाने के लिए घर से मृतक निकला था। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां साईखेड़ा के पिशाटा में दिनांक 17 तारीख को रामसू सलामे ने अपनी पत्नी मीरा सलामे से मायके की जमीन लेने की बात पर हुए विवाद में ईंट और लकड़ी से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे मीरा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। जिसके बाद उसे परिजन एम्बुलेंस से मुल्ताई के सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी रामसू को धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। ये थाना साईखेड़ा अंतर्गत 17/6/24 की बात है। शंकर देशमुख का जो मकान है वहाँ पिसाटा गांव में, वहाँ पर ये रामसू सलामे और उसकी पत्नी वहाँ पर रहकर खेती किसानी का काम करते थे। 17/6 को इन दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें रामसू सलामे ने लकड़ी और ईंट से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस पर थाना साईखेड़ा में 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को जुडिशियल 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें गुना पतंजलि योग समिति ने गुना के लोगों को इस योग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया है। योगाभ्यास प्रार्थना मंत्र के साथ प्रारंभ होगा। अलग अलग आसनों के साथ शांति पाठ के साथ योगाभ्यास का समापन होगा। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कल 21 जून विश्व योग दिवस के उत्सव को कल गुना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 7:40 तक मनाया जा रहा है। तो आप सभी भाई बहन उसमें सादर आमंत्रित हैं और प्रयास करें। ये विश्व योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, तो ये हमको भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना और सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। धन्यवाद। कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र में नियम विरुद्ध संचालित शराब दुकान के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है और प्रशासन को विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी शराब दुकान का स्थानांतरण होना तो दूर, अधिकारी शराब ठेकेदारों के खिलाफ कलम चलाने का साहस भी नहीं जुटा रहे हैं। ग्रामीणों ने भी शराब दुकान के स्थानांतरण को लेकर कानूनी जंग छेड़ी हुई है। भणवारी सामुदायिक भवन में आयोजित सांसद के कार्यक्रम स्थल पर जगतपुर उमरिया से सैकड़ों महिलाएं पहुंचकर सांसद हिमांद्री सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए आदर्श ग्राम उमरिया से शराब दुकान का स्थानांतरण कराने की मांग की है। ये बड़वारा दारू भट्टी हटना चाहिए और महंगाई हटना चाहिए। महंगाई पहले दारू भट्टी फिर महंगाई। आज इसको किसी को शिकायत दिए हैं आप लोग? किसको दिए हैं? सांसद को, सांसद महोदय को। बहुत मर रहे हैं, मने लड़का बच्चा भूखन मर रहे हैं। कोई सुनाई तो नहीं हो रही है। घर वाले भी को मारते भगाते हैं, कहाँ जाए लड़के बच्चे। उधर सतना जिले के बरौंधा वन परिक्षेत्र की कोल्हौर बीट के चौकीदार का शव बीते 17 जून को संदिग्ध अवस्था में जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। थाना बरौथा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के बाद हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 16 तारीख को एक चौकीदार का जो दैनिक वेतन भोगी था राम सर जीवन यादव,
ये अपने घर से गायब हो गए थे, जिनको 17 तारीख को एक गुम इंसान के कायम किया था बरौदा थाने में, और उनकी जो बॉडी है वो एक पेड़ से लटकी हुई केलोरा के जंगलों में ही मिली। इस पर तुरंत एक टीम गठित कर उसकी विवेचना की गई। जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। परिस्थितिजन्य जो सूचनाएं थी और इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक सूचनाओं, इन सभी के आधार पर हिकमत अमली से उनसे पूछताछ की गई। इसमें रामजस जो मवासी है, उम्र 26 वर्ष, निवासी पटनी, हाल निवास किलोरा थाना बरौदा का है। इनके द्वारा जो राम सजीवन यादव को की गला घोटकर हत्या करना और उसको बॉडी को पत्थरों के पीछे छिपाना और रात्रि में ले जाकर पेड़ से फंदे पर लटकाना कबूल किया गया है, जिसमें रामजस मवासी को गिरफ्तार कर। निवाड़ी जिले में एक बार फिर यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी मरीजों के परिजनों द्वारा यथार्थ हॉस्पिटल पर उनके साथ हुई धोखाधड़ी, इलाज में लापरवाही और आयुष्मान कार्ड लगाने के बावजूद भी पैसे मांगने और बिल न देने जैसे आरोप लगते रहे हैं। वहीं एक बार फिर मरीज के परिजनों ने यथार्थ हॉस्पिटल पर उनके मरीज की मृत्यु और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद 3 दिन तक परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। मृतक के परिजनों ने यथार्थ हॉस्पिटल पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने मृतक के परिजनों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सब झूठे और बेबुनियाद आरोप है। मरीज जब आया था तब उसका हेमोग्लोबिन कम था और उसे अन्य परेशानियां थीं, जिससे उसकी मौत हुई। जांच के नाम पे कल तुम 5,000 रुपए दो कल मेरे लिए, तो मैंने 5,000 रुपए भी दिए हैं। फिर बोले कल ठीक है आपकी कल जांच हो जाएगी, कल आपका इलाज होगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की 10 तारीख को की, 9 तारीख को की, फिर मुझे मेरे भाई से मिलने दो, स्थिति कैसी है। तो बोले कल आपकी भाई की स्थिति ठीक है। फिर 11 तारीख को डॉक्टर साहब बोले कल आपकी स्थिति भाई की ठीक नहीं है, आप कहीं पे और ले जाओ। फिर मैंने कहा सर मैं कहाँ पे ले जाऊँ, 3 दिन हो चुके आपको भर्ती किए हैं और आप बोल रहे थे कि अच्छी स्थिति है और स्थिति आप बिगड़ चुकी है। तो फिर बोले आप कहीं पे भी सेंटर पे ले जाओ। मैं इसके बाद 11 तारीख को इन्होंने छुट्टी कर दी। मैं 12 तारीख को लखनऊ अस्पताल में ले गया, संजय गांधी में। फिर इसके बाद मैंने 10 बजे भर्ती कराया है 11 तारीख को इमरजेंसी में। इसके बाद में 12 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे मेरे भाई खत्म हो गए थे। यथार्थ हॉस्पिटल पर एक आवेदन दिया गया है, इसको आवेदन को प्राप्त करके हम उचित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पहुंचाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या जांच में क्या निकलता है। सर क्या मामला है, क्या बताया उन्होंने? व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उनके परिजन को भर्ती किया गया, उसके बाद इलाज के लिए उन्होंने आगे के हॉस्पिटल के लिए भेजा था, लखनऊ से बताया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। तो उक्त कारणों का जाँच करके व्यक्ति को अवगत कराया गया। पवन यादव के परिजनों जो हमारे पे से आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। जैसे कि उस मरीज की हालत के बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो जब वो मरीज हमारे पास आया था उसको फीवर और वोमिटिंग की हिस्ट्री थी, उसके मल के रास्ते से भी खून आ रहा था। इसके अलावा उसको ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया था एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उल्टी से भी खून आ रहे थे उसको। प्राइमरी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में दिया गया। उसके बाद उसकी कुछ ब्लड की जांचें की गई थी। ब्लड की जांचें करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई थी वो बहुत ही बेकार थी, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन 4 लेवल पे था। जब उसके मरीज के परिजनों से पूछा गया था कि इनका इलाज पहले से कहीं से चल रहा था, उन्होंने बताया था कि कहीं बाहर से इनका इलाज चल रहा था। और मरीज की इतनी गंभीर हालत को देखते हुए उनके भाई थे विपिन यादव, उनसे बात की गई थी एंड उनको समझाया गया था कि मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है एंड इनकी कभी भी मृत्यु भी हो सकती है, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा आगे। एंड इनको तभी से इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो कि बोन मैरो एस्पिरेशन कराना था, तो वो बोन मैरो एस्पिरेशन कराया था, क्योंकि शुरू के हालात को देख के लग रहा था कि हो सकता है कि ये ब्लड कैंसर का पेशेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बंदर की मौत चर्चा का विषय बन गया है।
इस मौत ने इंसान और जानवरों के बीच अनकहे रिश्ते को भी बखूबी बयां किया है। इंसान और जानवरों के प्रेम की कई कहानियां मिल जाती हैं। वहीं अब सोशल मीडिया के दौर में जब ऐसे ही इंसानी प्रेम की तस्वीरें वायरल होती हैं तो उसे लोगों का भरपूर स्नेह मिलता है और वह समाज के सामने एक मिसाल बन जाती है। दरअसल पूरा मामला बालाघाट जिले के चरे गांव का है, जहां एक बंदर की मौत पर पूरा गांव रोया। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्य की तरह उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। गांव वाले मादा बंदर को बाई के नाम से पुकारते थे। जानकारी के अनुसार गांव में पिछले कई सालों से रह रहे एक मादा बंदर की 18 जून को अचानक मौत हो गई थी। गांव वाले की माने तो वह जब तक जीवित रही उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खतरा महसूस होने पर जोर जोर से आवाज़ देकर लोगों को जगा देती थी, जिसके कारण उनका भी इस बंदर से भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। इसलिए जैसे ही बंदर की मौत की खबर गांव में फैली, सभी लोग जमा हो गए और हिंदू रीति रिवाज से बाजे गाजे के साथ शव यात्रा निकालकर पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बंदर की मौत के बाद उसकी शव यात्रा निकाले जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर कई लोग सहानुभूति भी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया नगर पालिका अध्यक्ष शांति देवी के बेटे और प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला का कहर एक महिला पर टूट रहा है। इस महिला के पति विनोद कोरी की इसी साल जनवरी महीने में मौत हो गई थी। महिला नगर पालिका से आकस्मिक मृत्यु की अनुग्रह राशि पाने के लिए फरवरी महीने से चक्कर लगा रही है। उसका आवेदन कर्मचारियों द्वारा इधर से उधर किया जा रहा है। बाद में महिला को पता चला कि उसका आवेदन अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला के कारण अटका हुआ है। प्रशांत ढेंगुला इस महिला को होटल में अकेले में बुलाकर उससे अनैतिक संबंध स्थापित करना चाहता है। महिला का आरोप है कि जब इसका विरोध किया तो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला ने महिला का अपमान किया। वहीं से लेकर मैं परेशान हूँ, मेरे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। मैं जब नगर पालिका गई, सहायता राशि मिलती है, इसलिए मैं वहाँ पर गई। जब अपन जीने चढ़ते हैं वहीं पर प्रशांत ढेंगुला जी बैठे हुए थे और मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कही सर मुझे सहायता राशि की इसमें मदद की हो करो, और मेरा बच्चा भी है, एक 12 साल का मेरा बेटा है, और मैम उसका भरण पोषण कैसे होगा। मैंने इसलिए प्रशांत भाई साहब से सारी बात की तो प्रशांत भाई साहब ने मुझसे कहा हट यहाँ से, बदतमीज औरत। स्वर्णिम मध्य प्रदेश में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।